हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करेंगे बीकॉम सेमेस्टर वन का। आज से रिवीजन स्टार्ट। आज हम लोग कर रहे बीकॉम सेमेस्टर वन का अकाउंट्स का सब्जेक्ट। अकाउंट्स में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर डिप्रिसिएशन। अकाउंट्स में आज हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आपका आने वाला भी एग्जाम आने वाला आपका सेमेस्टर वन का इंटरनल एग्जाम। आप याद रखोगे इंटरनल एग्जाम हर कॉलेज का अलग अलग होगा हर डेट में, लेकिन एक चैप्टर जो फिक्स है जो आपको हर कॉलेज में मिलेगा जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ऐसा चैप्टर है जिसमें इंटरनल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉलेज यू आर फ्रॉम। आप कोई भी कॉलेज से हो लेकिन आपका एग्जाम में डिप्रिसिएशन चैप्टर तो आएगा ही आएगा। डिप्रिसिएशन चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है। डिप्रिसिएशन चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन फिक्स है 10 मार्क्स का। डिप्रिसिएशन चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है 10 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स का इसमें जो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आज हम लोग करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। आज हम लोग करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। क्या होता है डिप्रिसिएशन? ये वही चैप्टर है जो क्लास 11 में आप पहले कभी पढ़ के आए हो। चैप्टर का नाम है डिप्रिसिएशन। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन। जितना सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपको सब क्वेश्चन करा दिया जाएगा, इंक्लूडिंग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सब करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर जिसका नाम है डिप्रिसिएशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। क्या होता है डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी एसेट्स का वैल्यू में कोई भी एसेट्स का वैल्यू कम होना। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी एसेट्स का वैल्यू में कमी आना। कोई भी एसेट्स का वैल्यू जब घटता है, कौन सा एसेट? फिक्स एसेट्स का। हर वो फिक्स एसेट्स जिसका वैल्यू घटता है उसको बोला गया डिप्रिसिएशन। अगर फिक्स एसेट्स का वैल्यू में कुछ डिक्रीज आता है, फिक्स एसेट का वैल्यू कुछ कम होता है तो उसको बोला गया डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्यों होता है उसका रीजन लिखा गया वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, लैप्स ऑफ टाइम एंड डिप्लेशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का वैल्यू जब घटता है ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, लैप्स ऑफ टाइम एंड डिप्लीशन, इसको बोला गया है डिप्रिसिएशन। तो एक एक करके अभी हम लोग हर चीज एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले नीचे कहीं लिखा कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। पहला है वियर एंड टियर। क्या होता है वियर एंड टियर? देखो यहाँ पे 4 कॉजेज लिखा, 4 और चारों कॉजेज अलग अलग है। पहला कॉज में वैल्यू घटने का रीजन अलग है, दूसरा कॉज में वैल्यू घटने का रीजन अलग है, तीसरा में अलग है, चौथा में अलग है। पहला क्या? वियर एंड टियर। क्या होता है वियर एंड टियर का मतलब? अगर आपका एसेट्स का वैल्यू घटा है, आप क्योंकि उसको ज्यादा यूज कर लिए, कांस्टेंट यूज। अगर आपका एसेट्स का वैल्यू घटा है क्योंकि उसको आप ज्यादा यूज कर लिए, कांस्टेंट यूज, या फिर एसेट टूट गया है, ब्रेक डाउन, ये रीजन का वजह से अगर वैल्यू घटा है तो उसको बोला गया है वियर एंड टियर। क्या लिखा वियर एंड टियर में? इट मीन्स डिक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू कांस्टेंट यूज एंड ब्रेक डाउन ऑफ एसेट्स। ठीक है, पहला रीजन आपको मालूम चला है कि एसेट्स का वैल्यू क्यों घटता है, पहला को बोला गया वियर एंड टियर। ठीक है, दूसरा में क्या लिखा हुआ? दूसरा में लिखा ऑब्सोलेंस। क्या होता है ऑब्सोलेंस का मतलब? अगर मार्केट में कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाता है तो पुराना टेक्नोलॉजी का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। आपके पास है आईफोन 15, लेकिन मार्केट में अब आ गया आईफोन 17, तो आपके पास आईफोन 15 है, उसमें कोई खराबी नहीं है, वो ज्यादा यूज भी नहीं हुआ, टूटा भी नहीं है, लेकिन तब भी उसका वैल्यू घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है, अपडेटेड वर्जन आ गया। तो अगर एसेट्स का वैल्यू घटता है क्योंकि मार्केट में नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गया, उसको बोला गया ऑब्सोलेंस। क्या है ऑब्सोलेंस में? इट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तीसरा में लिखा लैप्स ऑफ टाइम। क्या लिखा हुआ? लैप्स ऑफ टाइम। हर वो एसेट्स का वैल्यू घटता है, इसका लाइफ लिमिटेड है। जिसका लाइफ का कोई लिमिट नहीं है उसका वैल्यू घटता नहीं है, उल्टा बढ़ता है। जैसे एक एसेट है जिसका नाम है लैंड, जमीन। लैंड का कोई लाइफ का लिमिट नहीं है तो उसका वैल्यू कभी घटा नहीं है, हमेशा बढ़ता है। तो वही एसेट्स का वैल्यू घटता है जिसका लाइफ लिमिटेड है। तो जैसे लाइफ लिमिटेड है, जैसे टाइम पास होगा उसका वैल्यू घटते जाएगा, उसको बोला गया लैप्स ऑफ टाइम। इट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम, बिकॉज एवरी डिप्रेसिएबल एसेट हैज लिमिटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, तीसरा था। चौथा नाम है, रीजन है डिप्लेशन। डिप्लेशन यूज होता है ओनली इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके केस में, नेचुरल रिसोर्सेज के केस में।
क्या है डिप्रेशन? अगर आपका एक कोल माइन है, कोल माइन में सपोज कोल है 1000 टन, एग्जांपल है ये 1000 टन, इसमें से अगर 100 टन निकाल लिए, इसमें से अगर 100 टन निकाल लिए तो कितना बचा? 900 टन बचा, 900 टन। तो अगर जो मिनरल्स होता है जमीन के अंदर, जो मिनरल्स है उसका लाइफ कैसे खत्म होता? अब जब उसको निकाल के यूज कर लेते तब उसका लाइफ खत्म होता है, उसको बोला गया डिप्लेशन। एंड डिप्लेशन इज यूज ओनली इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या लिखा हुआ? इट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एक्सट्रैक्शन, मतलब निकाल लेना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइंस। माइन से जब मिनरल्स निकाल के उसको यूज कर लेते हैं तो उसको बोला गया है डिप्रिसिएशन। ठीक है, 4 कॉजेस है डिप्रिसिएशन का, वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, लैप्स ऑफ टाइम एंड डिप्लेशन। ठीक है, पहले मीनिंग की है व्हाट इज डिप्रिसिएशन, दूसरा था कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, आसान था। उसके बाद तीसरा लिखा है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रेशन को कैलकुलेट करने का 2 मेथड है, डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है। क्या 2 मेथड है? पहला मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका एक और नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। नाम 3 है लेकिन मेथड एक ही है, और सब नाम का पीछे रीजन है, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। जब जैसे आपका सम्स आगे बढ़ते रहेगा आपको मालूम चलते रहेगा इसका नाम फिक्स क्यों है, स्ट्रेट लाइन क्यों है, ओरिजिनल कॉस्ट क्यों है। तो पहला मेथड का नाम किया फिक्स इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट। नाम 3 है लेकिन मेथड एक ही है। दूसरा मेथड का नाम किया, दूसरा मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका एक और नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नाम 3 है लेकिन मेथड एक ही है। तो आज हम लोग ये वाला मेथड करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। पहला है मेथड करें हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को शॉर्ट में यहाँ देखो हम खाली लिख दिए SLM। स्ट्रेट लाइन मेथड को खाली शॉर्ट में यहाँ लिख दिए SLM। SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से कोई एसेट का वैल्यू कितना घटा कैसे मालूम करेंगे? देखो सपोज कोई एसेट्स आप खरीदे 1 लाख का, सपोज कोई एसेट खरीदे आप 1 लाख का, उसका लाइफ है 10 साल। तो जैसे आप 1 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10,000, यही डिप्रिसिएशन है। अगर कोई एसेट्स का कॉस्ट है 1 लाख, उसका लाइफ है 10 साल, डिवाइड किए, डिवाइड करके जो आया वही मेरा डिप्रिसिएशन है। तो इसको आप लिखोगे कैसे? फॉर्मूला में 1 लाख को बोला गया ओरिजिनल कॉस्ट, 1 लाख को बोला गया ओरिजिनल कॉस्ट, ये 10 को बोला गया लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स। ओरिजिनल कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करते तो डिप्रिसिएशन आ जाता है, लेकिन अगर कुछ खर्चा हुआ एसेट्स में तो यहाँ ऐड भी होता है, जिसको बोला गया इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगर एसेट को यूज करने से पहले जो खर्चा किए इंस्टॉलेशन, उसको इंस्टॉल करने में खर्चा किए, इसका वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो क्या बना? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगर सपोज मेरा जो लाइफ है 10 साल, 10 साल के बाद जब एसेट यूज नहीं हो पाएगा, एसेट्स खराब हो जाएगा, तो क्या आसमान में उड़ जाएगा? नहीं, एसेट का तो पार्ट्स बचा हुआ रहेगा, पार्ट्स को बेच के कुछ तो पैसा मिल जाएगा, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200, 300 कुछ तो मिलेगा। तो अभी नहीं, 10 साल के बाद पार्ट्स, जब मशीन खराब हो जाएगा, पार्ट्स को बेच के जो पैसा मिलेगा उसको बोला गया स्क्रैप वैल्यू। क्वेश्चन में अभी नहीं मिलेगा, वो 10 साल के बाद मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में एस्टिमेट करके दिया रहेगा तो उसको यहां से लेस कर दिया जाता है, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। तो बता दूं ना इसका फॉर्मूला क्या बना डिप्रिसिएशन निकालने का। इसे तो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बन गया इसका। क्या बन गया? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट। तो इस तरीके से हम लोग का डिप्रिसिएशन निकलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, चलो आगे करते आगे करते आगे करते भाई। उसके बाद नीचे कुछ नोट लिखा है क्या? हाँ, नोट लिखा हुआ। क्या नोट लिखा हुआ है? खाली इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करेंगे क्या, ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं। देखो क्या लिखा हुआ, हर वो खर्चा, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच इनकर्ड बिफोर एसेट पुट टू यूज। एसेट यूज करने से पहले, एसेट को यूज करने से पहले जो भी खर्चा हुआ है उस सारा खर्चा को एसेट्स का वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन ऑन अ कंडीशन। क्या कंडीशन है? एसेट को यूज करने से पहले कोई भी खर्चा लग रहा, एसेट को यूज करने से पहले कोई भी खर्चा लग रहा तो उसको फिक्स एसेट्स का वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। यानी खाली इंस्टॉलेशन नहीं, एसेट यूज करने से कोई भी खर्चा पहले लग रहा है, जैसे लाने का भाड़ा हुआ कैरेज, ठीक है, उसको फिटिंग करने का चार्ज हुआ यूज करने से पहले, इरेक्शन चार्जेस, वो सब ऐड हो जाएगा।
लिखा हुआ ऑल दोज एक्सपेंसेस विच इनकर्ड बिफोर एसेट पुट टू यूज विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, खाली इंस्टॉलेशन नहीं, एसेट्स को यूज करने से पहले कोई भी आप खर्चा किए हो तो उसको एसेट्स का वैल्यू में ऐड कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट हेडिंग लिखा जर्नल। जर्नल एंट्री कुछ पढ़ेंगे हम लोग जो बचपन में पढ़े थे, क्लास 11 में जो पढ़े थे। क्या है जर्नल एंट्री? सबसे पहले व्हेन मशीन इज परचेज, अगर हम लोग मशीन परचेज करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, मशीन आएगा और पैसा जाएगा तो एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश का बदले में आप बैंक भी लिख सकते हो, कभी कैश लिखाएगा कभी बैंक लिखाएगा, दोनों एक ही है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कब? जब मशीन खरीदेंगे तब। दूसरा में क्या लिखा हुआ, दूसरा में लिखा अगर उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट पेड होगा तो उसका एंट्री क्या होगा। अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट पेड हुआ तो उसका एंट्री होगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, हम लोग अभी पढ़े हैं जो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है उसको मशीन का वैल्यू में ही ऐड कर दिया जाता है। तो अगर कुछ इंस्टॉलेशन कॉस्ट हुआ तो उसका भी एंट्री सेम होगा मशीनरी अकाउंट, इसको मशीन का ही वैल्यू में ऐड कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कभी बैंक लिखेंगे, कैश लिखो बैंक लिखो सब सेम है। पहला एंट्री हुआ मशीन खरीदने का, दूसरा एंट्री हुआ मशीन इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करने का। तीसरा में क्या लिखा, तीसरा में लिखा डिप्रिसिएशन। अगर एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो एंट्री क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो एंट्री होगा एसेट्स का जो वैल्यू घट रहा है मेरे लिए एक्सपेंस है, आपको बचपन से पढ़ाया गया ऑल एक्सपेंसेस होता है डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन का वैल्यू घट रहा, मशीन एसेट से डेबिट नेचर का, उसको कम करने के लिए क्रेडिट कर दिए टू मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये सब बेसिक पढ़ लिए। आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन कर रहा है जो सब ऑनर्स का क्वेश्चन है, कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है, सब ऑनर्स में आने वाला क्वेश्चन है। देख लो, अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। टू क्या लिखा, टू में लिखा शो द मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मेट बना लिए, पहले मशीनरी अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लिए, इन द बुक्स ऑफ, नाम तो नहीं दिया, इन द बुक्स ऑफ मशीनरी अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्या दिया तब, सबसे पहले अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। सबसे पहले कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर का मतलब वो साल जो शुरू होता है जनवरी में और खत्म होता है दिसंबर में, जनवरी से दिसंबर, तो उसको बोला गया कैलेंडर ईयर। तो याद रखोगे यहाँ फॉलो हुआ है कैलेंडर ईयर। परचेज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को खरीदा है, 1 अप्रैल 2020 को खरीदा मशीन 30,000 का, 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीदा 30,000 का, मशीन खरीदा 30,000 का। ठीक है, तो देखो अभी आपको हम जनरल एंट्रीज दिखाए थे यहाँ पे, अगर मशीन खरीदते तो एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट होता है, मशीन अकाउंट तो हम लोग बनाए ना, मशीन अकाउंट का डेबिट में लिख देंगे टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होता है तो मशीन अकाउंट का डेबिट में लिख दिया टू कैश, लेकिन आप कैश भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग हर समय बैंक लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना का मशीन था, मशीन था 30,000 का, देखो तो यहाँ पे लिख दिए 30,000। ठीक है, और डेट क्या था खरीदने का, 1 अप्रैल 2020 था, देखो तो यहाँ पे लिख दिए 1/4 1 अप्रैल 2020। ठीक है, लिख दिए। आप आगे सम पढ़ोगे तो बहुत सारा मशीन खरीदेगा, तो ये जो मशीन खरीदा इसका एक नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए परचेस M1, मशीन नंबर 1, इसका एक नाम दे दिए। ठीक है, आसान था। और आगे क्या लिखा है, फर्दर परचेस और खरीदा, परचेस फर्दर और खरीदा मशीन 1 अक्टूबर 2020 को एक और मशीन खरीदा, सेम ईयर में, कितना का, 20,000 का, सेम ईयर में एक और मशीन खरीदा, लेकिन 1 अक्टूबर को खरीद रहा तो खरीदता तो लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट का ब्रैकेट में लिख दिए परचेज, क्या लिख रहे परचेज M2, कितना का खरीद रहा 20,000 का। इसको खरीद रहा कब 1 अक्टूबर को ना, खरीद रहा 1 अक्टूबर को, तो उसका डेट क्या होगा, 1 अक्टूबर होता है 10th 1/10/20, 1 अक्टूबर 2020। आगे पढ़े क्या लिखा, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा 1 जुलाई 2021 आ गया तो 21 आ गया,
21 नहीं करना, पहले आपको 20 को कंप्लीट करना है। जब 2020 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएंगे 2021 में। तो 2020 कंप्लीट कैसे होगा, देखो ये मशीन को पूरा ये साल में यूज करेगा, M2 को भी ये साल में यूज करेगा। यूज करने के बाद कुछ वैल्यू घटेगा, वैल्यू जब आप घटा दोगे तब जाके कंप्लीट होगा। देखो वैल्यू घटता है तो एंट्री क्या होता है, वैल्यू घटता है तो एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा कि क्रेडिट हो रहा, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा, तो मशीन अकाउंट का क्रेडिट साइड लिख दिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा एंट्री में, तो मशीन अकाउंट का क्रेडिट साइड लिख दिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन हमेशा निकलता है ईयर के एंड में। ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2020। एक मशीन है कि दो मशीन है, दो मशीन है तो आपको वर्किंग में निकालना होगा, वर्किंग नोट 1 करके दिखाना होगा कि M1 का कितना वैल्यू घट रहा और M2 का कितना वैल्यू घट रहा। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट 1। कैसे बनेगा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर में। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 2020, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 2020। पहला मशीन है M1, पहला मशीन है M1। M1 कितना का था, M1 देखो कितना का था, M1 था 30,000 का, M1 था 30,000 का, इसको खरीदा था 1 अप्रैल को। M1 था 30,000 का था, इसको खरीदा था 1 अप्रैल को, 30,000 है, ठीक है। और डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला भी आपको लिखा है, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। लेकिन आपको फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन का डायरेक्ट परसेंट दे दिया 10%, तो डायरेक्ट आपको 10% निकाल लेना, डायरेक्ट आपको 10% निकाल लेना। 30,000 का 10%, 30,000 का 10%। देखो M1 कब खरीदा था, M1 खरीदा था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके आप दिसंबर तक काउंट करो, 1 अप्रैल से लेके दिसंबर का काउंट करके आप देख लो, हो रहा 9 मंथ्स, करके देख लो हो रहा 9 मंथ्स, 9/12। तो उसको कैलकुलेटर में करके सॉल्व करके क्या आएगा, 30,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करके आ रहा 2250, 2250। आसान था, आसान था। M1 के बाद है M2, M2 है 20,000 का, 20,000 का 10%। M2 कब खरीदा, देख लो देख लो, M2 कब खरीदा, M2 कब खरीदा, M2 खरीदा 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे तो कितना महीना होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हो रहा 3 महीना इंटू 3/12। तो क्या आएगा, 20,000 का इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करके आ रहा 500, करके आ रहा 500। दोनों को मिला के हो गया 22 और 5 2750। यानी पहला साल का डिप्रिसिएशन निकाले हम लोग, पहला साल का डिप्रिसिएशन निकाले तो आया 2750। तो यहाँ पे बाय डिप्रिसिएशन में लिख दिए 2750, ठीक है। एक साल कंप्लीट कर लिए हम लोग, फर्स्ट ईयर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, एक साल कंप्लीट हो गया। इसको प्लस माइनस कर ले रहे, डेबिट साइड का टोटल है 50,000, यहाँ लिख दिए, यहाँ का भी टोटल में लिख दिए 50,000। इसमें से माइनस कर रहे हम लोग 2750, तो क्या आएगा 47,250। ये जो बचा इसका सामने लिख दिए बाई बैलेंस C/D, इसका डेट होगा एंड का, बाय बैलेंस C/D, ठीक है। CD लिख दिए, CD को कर रहे हम लोग ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस B/D, टू बैलेंस B/D कितना 47250, 47250। 20 के बाद आ गया 21, 1/1/2021, ठीक है 21 आ गया। देखो 21 में क्या किया था, 1 जुलाई 2021 को एक और मशीन खरीदा था 10,000 का, 1 जुलाई 2021 को एक और मशीन खरीदा था 10,000 का, खरीदा है ना। तो खरीदता तो क्या लिखते हैं, खरीदता तो लिखते हैं एंट्री का हिसाब से टू बैंक, एक बार और लिख दिए टू बैंक अकाउंट। ये तीसरा मशीन है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिए परचेस M3। कितना में खरीदा एक बार देख लो, तो कितना में खरीद रहा 10,000 में, इसको खरीद रहा 10,000 में, तो यहाँ लिख दिए 10,000। कब खरीद रहा, 1 जुलाई 2021 को, तो यहाँ पे लिख दिए 1/7/2021, ठीक है 21 लिख दिए। आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा 1 जनवरी 2022, तो आ गया भाई 22 आ गया, 22 आ गया, 22 आ गया। 22 नहीं करना, पहले 21 को कंप्लीट करना। 21 कैसे कंप्लीट होगा, 21 कंप्लीट होगा पूरा साल भर मशीन को यूज करेंगे, ये सारा मशीन को वैल्यू घट जाएगा, वैल्यू घटा देंगे तो 21 कंप्लीट हो जाएगा, यानी डिप्रिसिएशन निकाल के 31/12/2021। अब मेरे पास एक मशीन नहीं, दो मशीन नहीं, 3 मशीन है। कोई मशीन का वैल्यू एक साल घटता है कि हर साल घटता है, हर साल घटता है। तो M1 का भी वैल्यू घटेगा,
M2 का भी वैल्यू घटेगा, M3 का भी वैल्यू घटेगा। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 2021 का हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। पहले लिख दिए M1 कितना का था, M1 था 30,000 का। अब बोलोगे सर M1 तो 30,000 था लेकिन उसका 2250 रुपया वैल्यू घट गया था। लेकिन देखो ये मेथड का नाम क्या आपको हम बताया, हर मेथड का नाम का पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। देखो ये मेथड का एक और नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये मेथड का नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ये वाला मेथड में जब भी डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का ऊपर निकालेंगे। पहला साल भी 30,000 का ऊपर, दूसरा साल भी 30,000 का ऊपर, चौथा साल भी 30,000 का ऊपर, 10th ईयर भी 30,000 का ऊपर, हर साल 30,000 का ऊपर ही डिप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, ऐ वैसे इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट। तो फिर से 30,000 का ऊपर निकलेगा 10%। देखो लास्ट ईयर में ये मशीन यूज हुआ था 9 महीना, 2020 में ये मशीन को यूज किए थे 9 महीना, तो क्या 2021 में भी 9 महीना ही यूज होगा? नहीं, 2021 में पूरा 1 साल यूज होगा, 1 साल। तो 30,000 का 10% 3,000। ठीक है, M2 कितना का, M2 था 20,000 का, 20,000 का 10%। ठीक है, M2 पीछे साल यूज हुआ था 3 महीना, तो क्या M2 इस साल भी 3 महीना यूज होगा? नहीं, इस साल तो पूरा 1 साल यूज होगा, यानी 20,000 का 10% 2,000। यानी यहाँ से आप क्या सीखे हो, अगर कोई मशीन खरीदे तो पहला ही साल में देखना है कितना महीना यूज हो रहा, उसका बाद वाला साल में आपको चेक नहीं करना कि 1 साल हुआ कि नहीं हुआ। इट इज वेरी ऑब्वियस कि नेक्स्ट ईयर से पूरा 1 साल मशीन यूज होगा। M1 हो गया, M2 हो गया, अब आ गया M3 है 10,000 का, 10,000 का 10%। एक बार देख लो इधर एक बार M3 कितना का था। M3 कब खरीदे थे? 1 जुलाई को खरीदे थे। M3 खरीदे थे 1 जुलाई को। कोई काउंट करेगा? काउंट करके बताओगे 1 जुलाई से क्या आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काउंट करके देख लो, हो रहा 6 महीना। 10,000 का 10%, 1,000, 6/12 के तो आया 500, तो सब मिला के हो गया 5,500। यानी टोटल डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का हो गया 5,500। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया 5,500। तो यहाँ डिप्रिसिएशन में लिख दिए 5,500 और ये वाला साल भी कंप्लीट हो जा रहा, ये वाला साल भी कंप्लीट हो जा रहा। डेबिट साइड का टोटल क्या है? डेबिट साइड का टोटल है 57,250, यहाँ भी है 57,250। तो 57,250 में से माइनस क्या होगा? माइनस होगा 5,500, तो क्या बचेगा? 51750 बच रहा, 51750। ये जो बचा इसका सामने लिख दिए बाई बैलेंस C/D। इसका डेट हो गया एंड का 31/12/2021। CD को फिर ब्रॉड डाउन करना होगा, CD को फिर BD कर दिए, ब्रॉड डाउन कर दिए टू बैलेंस B/D 51750। इसका डेट हो जाएगा 21 के बाद 22, 1/1/2022। 22 में आ गए, 22 में आ गए। देखो 22 में क्या किया, 1 जुलाई 2022 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में कोई मशीन खरीदा था? तो 1 अप्रैल में एक मशीन खरीदा था 30,000 वाला। ये मशीन 30,000 का था, इसका पूरा नहीं 1/3 बिकम ऑब्सोलेट, खराब हो गया था, इसको बेच दिया 3,000 में। जो पहला मशीन खरीदा था 30,000 का, उसका एक पार्ट 1/3 खराब हो गया था, उसको बेच रहा 3,000 में। पूरा नहीं बेच रहा, खाली 1/3 एक पार्ट बेच रहा ना। खरीदते तो लिखते हैं टू बैंक, बेचते तो एंट्री उल्टा होगा ना। बेचेंगे तो पैसा आएगा, मशीन जाएगा। टू बैंक का जगह खाली बाय बैंक लिख दिए, अब ब्रैकेट में लिख दिए सेल। कितना में बेच दिया? बेच दिया 3,000 में। और कब बेचा? एकदम पहला दिन, देख लो कब बेचा है 1 जनवरी 2022 को, एकदम साल का पहला दिन। तो उसका डेट में क्या होगा? 1/1/2022, 1/1/2022। क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ। तो कैसे खत्म होगा? देख लो अभी क्या करना है। तब कोई भी एसेट्स आप बेचते हैं ना, तो उससे या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। पहले निकालेंगे एसेट जो बेचे उससे प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। पहले निकालेंगे जो एसेट बेचे उससे प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। ठीक है, यहाँ बना लिए वर्किंग नोट 3 बन रहा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब 4 चीज यहाँ पे लिख लो। 4 चीज लिख लेने से आपको बहुत आसानी होगा। क्या है 4 चीज? देखो 4 चीज क्या है?
पहला है डीओपी। डीओपी मतलब डेट ऑफ परचेस, जो मशीन बेच रहा उसको खरीदा कब था, डेट ऑफ सेल उसको बेच रहा कब, देखो खरीदा कब था, खरीदा था 1 अप्रैल को, बेच रहा है, खरीदा था 1 अप्रैल 2020 को, बेच रहा है 1 जनवरी 2022 को, खरीदा था 1 अप्रैल 1/4/20 को, बेच रहा 1 जनवरी 2022 को। पहला मशीन था 30,000 का, लेकिन देख लो पूरा नहीं बेच रहा, देखो क्वेश्चन में कहीं बोला था 1/3 बेच रहा 1/3, तो 30,000 का 1/3 1/3, 30,000 का 1/3 होता है 10,000, 10,000 वाला पार्ट को बेच दिया 3,000 में, 10,000 वाला पार्ट को बेच दिया 3,000 में, तो 10,000 वाला पार्ट को 3,000 में बेच दिया ना। अब डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि मेरा 7,000 का लॉस हुआ, नहीं, अब 2020 में यूज किए, 2021 में यूज किए, 22 में तो पहले ही दिन बेच दिए, 2 साल में इसको यूज किए है, तो पता करेंगे यूज करने के बाद कि बेचा है जो उसमें प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। नीचे फिर से एक बार लिख दिए कॉस्ट स्पेस देके 10,000, तो ये वाला 10,000 कॉस्ट, इसमें से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, पहले 20 का फिर 21 का, लेस डिप्रिसिएशन 2020, लेस डिप्रिसिएशन 2020, डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 10,000 का 10% जो पार्ट बेच रहा। इसको खरीदा कब था, देखो 20 में खरीदा था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर साल खत्म हो रहा है, 1 साल नहीं हो रहा, कैलकुलेट करके हो रहा 9 मंथ्स, तो इंटू कर दिए 9/12, 10 आएगा 10% इंटू 9/12 इंटू 9/12, क्या रहा क्या रहा क्या रहा 750, कर क्या रहा 750, तो 10,000 में से 750 माइनस किए तो क्या बचा 9,250, 1 साल हो गया 2020 का डिप्रिसिएशन। अब लेस करेंगे डिप्रिसिएशन 20 के बाद 2021 का, 2021 का डिप्रिसिएशन निकाल रहे, फिर निकलेगा 10,000 का ऊपर ही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये अब समझ में आना बहुत जरूरी है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। 10,000 का 10% नेक्स्ट ईयर में क्या 9 महीना ही यूज करेगा, नहीं, पहला साल 9 महीना यूज किया था, दूसरा साल तो पूरा 1 साल यूज करेगा, 10,000 का 10% 1,000 माइनस करके 8250, 2020 में यूज किया डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए, 2021 में यूज किया डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए, 2022 में देखो 22 में सेल किया लेकिन साल का एकदम पहला दिन, 22 में सेल किया लेकिन साल का पहला दिन, 22 में एक दिन भी यूज नहीं किया, यानी जितना भी यूज किए यूज करने के बाद उसका वैल्यू था 8,250, वैल्यू था 8,250, इसको बेच दिया 3,000 में, 8,250 का चीज को 3,000 में बेच रहा तो लॉस हो गया, तो कब में बेच दिया, तो यहाँ पे लेस करेंगे, लेस सेल्स प्रोसीड कितना में बेच दिया, बेच दिया है 3,000 में, तो माइनस करें कितना आ रहा 5,250, ये जो आया इसका सामने लिख दिया लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, यानी जो आप मशीन बेचे हो वो बेचने से आपको लॉस हुआ 5,250 का, तो उसको लिखेंगे कहाँ, इसको लिखेंगे कहाँ, मशीन होता है एसेट डेबिट नेचर का, लॉस हुआ है ना, तो उसको आपको क्रेडिट साइड लिखना होगा, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, कितना का लॉस हुआ, लॉस हुआ है 5250 का, लॉस हुआ है 5,250 का, और डेट वही होगा जब बेचा है, तब कब बेचा है 1 जनवरी 2022, ठीक है हो गया। तो क्या ये सम खत्म हो गया क्या, नहीं, सम खत्म नहीं हुआ है, जो मशीन अभी तक बिका नहीं है उसका भी डिप्रिसिएशन निकालना होगा ईयर के एंड में, उसका डिप्रिसिएशन निकालना है ईयर का एंड में, बाय डिप्रिसिएशन, ईयर का एंड मतलब 31 दिसंबर 2022, इसके लिए बना रहे हम लोग वर्किंग नोट 4, इसके लिए बना रहे हम लोग वर्किंग नोट 4, यहाँ बना दे रहे वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 2022। तो अभी मेरे पास कितना मशीन है, कितना मशीन है मेरे पास, है कितना मशीन, मेरे पास कितना मशीन है, देखो M1 है क्या, M1 था 30,000 का, इसका एक पार्ट 10,000 वाला पार्ट बेचा था, तो 20,000 वाला पार्ट तो बचा हुआ है, M2 भी है 20 का और M3 है 10 का, तीनों मशीन है, तीनों मशीन है, ठीक है। पहला M1 था 30,000 का, एक पार्ट 10,000 वाला बेच दिया तो कितना बचा 20,000, 20,000 तो है, 20,000 का 10% 2,000, M2 कितना था, M2 20,000 का ही था, 20,000 का 10%, M2 तो पुराना मशीन है, M2 का पूरा 1 साल का 2,000, M3 कितना का था, आप
जो साल में खरीद रहे हो वही साल में मंथ्स का कैलकुलेशन होता है, उसके बाद वाला साल में मंथ्स का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस कि नेक्स्ट ईयर में पूरा एक साल यूज करेगा। M1 पीछे बहुत पीछे खरीदा था, M2 भी पहले खरीदा हुआ, M3 10,000 भी बहुत पहले का खरीदा हुआ, एक साल पहले खरीदा हुआ, इसका भी 10%। 10,000 का 10% कितना हो रहा है? 1,000। सबको मिला के हो रहा 5,000, सबको मिला के हो गया 5,000, ठीक है, 5,000। तो यहाँ डिप्रिसिएशन में हम लिख दिए 5,000। तो ये तीसरा साल भी कंप्लीट हो गया, तीसरा साल भी कंप्लीट हो गया, इतना ही तक करना था। डेबिट का टोटल क्या आ रहा? डेबिट का टोटल आ रहा 51750, यहाँ भी टोटल में लिख दिए 51750। तो 51750 में से माइनस क्या करना है? माइनस करना 3,000, माइनस करना 5250, माइनस करना 5,000, करके बच रहा 38,500, करके बचा है 38,500। तो ये जो बचा है 38,500, इसका सामने लिख दिए बाई बैलेंस C बाई डी, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 31/12/2022 का। ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 4 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग, 4। आओ करें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, 4 में आओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से लास्ट में बोला मशीन अकाउंट बनाने, 19 से 22, 19, 20, 21, 22, 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है, 4 साल का। ठीक है, और मेथड तो वही कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो 10% है, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल फिक्स जो भी बोलो सब नाम एक ही है। पहले क्या लिखा हुआ? 1/1/2019 को मशीन वॉज परचेज बाय मिस्टर दास गुप्ता, मशीन खरीदा 80,000 का, 80,000 का मशीन खरीद रहा। कब खरीद रहा? 1 जनवरी 2019 में खरीद रहा ना। तो खरीदता तो क्या लिखते हैं हम लोग? खरीदता तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज M1 मशीन नंबर 1, कितना का खरीद रहा? 80,000 का। यहाँ पे लिख दिए 80,000। कब खरीद रहा? 1 जनवरी 2019 को खरीदा। और क्या लिखा हुआ? 1/7/2020, फिर 2020 आया, एडिशन और मशीन ऐड किया, यानी और मशीन खरीदा 14,000 का। लेकिन 2020 नहीं करेंगे हम लोग, पहले 2019 को कंप्लीट करेंगे। 2019 कैसे कंप्लीट होगा? 2019 कंप्लीट होगा डिप्रिसिएशन निकाल के, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसका डेट होगा एंड का 31 दिसंबर 2019। तो एक मशीन है अभी मेरे पास, एक मशीन का आपको वर्किंग बनाने का कोई जरूरत नहीं, आप यहीं पे निकाल दोगे। 80,000 का देखो परसेंट दिया यहाँ पे भी, इसमें भी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, तो डायरेक्ट परसेंट दिया हुआ। कितना परसेंट? 10%। 80,000 का 10%। और ये जो मशीन खरीदा 1 जनवरी को खरीदा, साल खत्म होता है 31 दिसंबर को, जनवरी से 31 दिसंबर तो पूरा एक साल हो गया। 80,000 का 10% 8,000। तो इससे क्या हुआ? इससे आपका पहला साल कंप्लीट हो गया। यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, इसमें से 8 माइनस किए तो बचा 72,000। ये जो 72,000 बचा है इसके सामने लिख दिए बाई बैलेंस C बाई डी, इसका डेट होगा एंड का। CD हो गया, CD को ब्रॉट डाउन कर दिए टू बैलेंस B बाई डी, क्या है? 72,000, टू बैलेंस B बाई डी। इसका डेट क्या होगा? 19 से आ गया 20 में, 1/1/2020, 1/1/2020। 2020 में एक और मशीन खरीदा था 14,000 का। देखो 14,000 का एक और मशीन खरीदा 2020 में, खरीदा ना। खरीदता तो लिखते हैं टू बैंक, खरीदता तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज M2 मशीन नंबर 2। कितना का खरीदा? खरीदा है 14,000 का। कब खरीदा? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, खरीदा कब है? खरीदा है 1 जुलाई 2020 को। तो यहाँ पे लिख दिए 1/7/20 को खरीदा। ठीक है, सेकंड मशीन में खरीद लिया। आगे और भी क्वेश्चन है, देखो आगे लिखा है 1/4/21, यानी 1 अप्रैल 2021, 21 आ गया। 21 नहीं करेंगे, पहले 20 को कंप्लीट करेंगे। 20 कैसे कंप्लीट होगा? 20 कंप्लीट होगा ईयर का एंड में डिप्रिसिएशन निकाल के, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट।
31/12/2020। तो एक मशीन नहीं, दो मशीन है ना, तो आपको वर्किंग बनाना होगा। वर्किंग नोड वन, वर्किंग नोड वन में आ जाओ। वर्किंग नोड वन, वर्किंग नोड वन क्या होगा? वर्किंग नोड कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन 2019 का, 19 नहीं भाई, 20 का। तो मेरे पास कितना मशीन है? दो मशीन है, M1 M2। M1 था 80,000 का, M2 अभी खरीदे कितना का? 14,000 का। 80,000 14,000, इसका 10% पूरा एक साल 8,000। लेकिन जो 14,000 का मशीन खरीदा है ना, ये तो अभी खरीदा है, इस साल खरीदा है। आपको देखना होगा कि इसका एक साल हो रहा कि नहीं हो रहा। देखो कब खरीदा, खरीदा है 1 जुलाई को, खरीदा है 1 जुलाई को, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर क्या एक साल हो जाता है? 1 जुलाई से 31 दिसंबर एक साल नहीं होता। 1 जुलाई से 31 दिसंबर एक साल नहीं होता। जुलाई से लेके आप दिसंबर काउंट करके देख लो, होगा 6 मंथ, 6/12। 14,000 का 10% 1400, 6/12 किए तो 700 आ गया, तो मिला के हो गया 8,700। तो सेकेंड ईयर भी हो गया, सेकेंड ईयर भी हो गया। यहाँ डिप्रिसिएशन में लिख दिया 8,700। तो इसको भी खाली आपको प्लस माइनस कर देना, प्लस माइनस कर देना। प्लस करके आ रहा है इसमें 86,000, यहाँ भी प्लस करके आया 86,000। 86,000 में से 8,700 माइनस करने से क्या बचेगा? 77,300। 77,700 जो बचा, इसका सामने लिख दिए बाई बैलेंस C/D। इसका डेट होगा 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020। तो CD को खाली आप BD कर दो, BD टू बैलेंस B/D कितना? 77,300। इसका डेट क्या होगा? 20 के बाद 21, 1/1/2021। ठीक है, 21 में क्या किया? 21 में भाई 1 अप्रैल 2021 को एक और मशीन ऐड कर रहा, मतलब खरीद रहा 8,200 का। 1 अप्रैल 2021 को फिर खरीद रहा। खरीदता तो आप क्या लिखते हो? खरीदता तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज P3 खरीद रहा, P3 मशीन नंबर 3, सॉरी M3, परचेज M3। कितना का खरीद रहा? देख लो कितना खरीद रहा, 8,200 का। तो यहाँ पे लिख दिया 8,200। इसका डेट में क्या होगा? इसका डेट में होगा जब खरीदा। देखो खरीदने का डेट क्या दिया था, इसको खरीदने का डेट दिया था 1 अप्रैल 2021, यानी 1/4/21, 1/4/21। ठीक है, और आगे क्या दिया है? क्या दिया है आगे? 30 जून 2022 आ गया। 22 नहीं करेंगे, पहले आपको 21 को कंप्लीट करना होगा। तो 21 कंप्लीट कैसे होगा? 21 कंप्लीट होगा डिप्रिसिएशन निकाल के, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसका डेट क्या होगा एंड का? 31/12/2021। डिप्रिसिएशन के लिए वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग नोट 2। डिप्रिसिएशन के लिए वर्किंग बना रहे, वर्किंग नोट 2। क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन 2021। अब मेरे पास कितना मशीन है? M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है। M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है। M1 था 80,000 का, हर साल तो 80,000 का ऊपर निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड 10%। 80,000 का 10% होता 8,000। M2 था 14,000 का, 14,000 का 10% कितना होता? 1,400। ईवी तो पिछले साल खरीदे, देखो पिछले साल जब खरीदे तो इसको यूज किए तो 6 महीना, तो क्या इस साल भी 6 महीना यूज करेंगे? नहीं। M3 कितना का है? M3 अभी खरीदे 8,200 का, 8,200 का 10%। और M3 खरीदा था, देखो कब खरीदा था? M3 खरीदा था 1 अप्रैल 2021, यानी 1 अप्रैल में। आप काउंट करके देखो, अपने से आप काउंट करके देखो कितना आ रहा। अब काउंट करके देख लो कितना आ रहा। 8,200 का इंटू 10% हो रहा 820, इंटू 9/12 करके आ रहा 615, करके आ रहा 615। तो इसको प्लस करके क्या होगा? 8,000 प्लस 615 प्लस 1,400 मिला के होता 1,00,15, 1,00,15। तो डिप्रिसिएशन में लिख दिया बाय डिप्रिसिएशन में 1,00,15। तो इसको एडलेस कर लेंगे, एडलेस कर रहे, एडलेस। डेबिट साइड 77,300 प्लस 8,200 करके आ रहा है 85,500, 85,500। यहाँ भी टोटल में लिख दिए 85,500। 85,500 में से माइनस क्या करना? 1,00,15
आ रहा 75485। ये जो आया इसका सामने लिखा गया बाई बैलेंस सी बाई डी, इसका डेट होगा वही एंड का। हो गया, तीसरा साल भी कंप्लीट हो गया। बस इसको आप सी डी से खाली बी डी कर रहे हो। टू बैलेंस बी बाई डी 75485। 20 से आ गया 21, 1/1/2021 के बाद 22 आ गया, सॉरी 21 के बाद आ गया 2022। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ दिस क्वेश्चन। 30 से यहाँ पे 30 होगा, 30 होगा, सही से लिखा है नहीं। 30 जून 2022 को एक मशीन जो 12,000 का था 1 जनवरी 2019 में, देखो 1 जनवरी 2019 में एक मशीन खरीदे थे 80,000 का, उसमें से एक पार्ट यानी 12,000 वाला पार्ट, 80,000 का एक पार्ट, 12,000 वाला पार्ट वॉज सोल्ड फॉर 10,000, उसको 10,000 में बेच दिया। 1 जनवरी 2019 में एक मशीन खरीदे थे 80 का, 80 में से एक पार्ट 12,000 वाला पार्ट उसको बेच दिया 10,000 में। बेच रहा, खरीदते हैं तो टू बैंक, बेचते हैं तो बाय बैंक। क्या लिख दिए, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल कर रहा। कितना में सेल कर रहा, 10,000 में, तो यहाँ पे लिख दिए 10,000। कब बेच रहा, 30 जून को बेच रहा, 30/6/2022 को। क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन आपको और अभी सम्स करना अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे कंप्लीट होगा, सबसे पहले कोई भी एसेट आप बेचते हैं तो उससे या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। वर्किंग नोट 3 बना रहे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। 4 चीज यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं, बहुत काम आता है। डीओपी, डीओएस, कॉस्ट, एसपी। जो मशीन बेचे उसको खरीदा था एकदम शुरुआत में 1/1/2019 को, 1/1/2019 को बेच रहा 30/6/2022 को, 30/6/2022 को। पहला मशीन था कितना का, पहला मशीन था 80,000 का, लेकिन पूरा 80,000 वाला पार्ट नहीं बेच रहा। देखो क्या लिखा हुआ, 80 में से 12 वाला पार्ट बेच रहा, 12 वाला पार्ट। उसका जो मशीन बेच रहा है उसका कॉस्ट था 12 वाला पार्ट को बेच दिया 10,000 में। 12 का चीज को 10 में बेच दिया। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 2,000 का लॉस हुआ, नहीं। 19 यूज किया, 20 यूज किया, 21 यूज किया और 22 में भी कुछ महीना यूज करने के बाद बेचा। देखो जून में बेच रहा, इतना साल यूज किया। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर देखेंगे प्रॉफिट कर रहा कि लॉस हो रहा। पहले कॉस्ट में दे दिए 12,000, इसमें से लेस करें पहला साल का डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन पहला साल 19 का, 12,000 का 10%, 12,000 का 10% होता 1200, लेस करके 10,800। फिर सेकेंड ईयर का भी लेस डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का नाम है 2020, कितना का, फिर 10,800 का 10%। सॉरी, आप तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कर रहे हो ना। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में पहला साल में डिप्रिसिएशन निकला 12 का ऊपर, तो दूसरा साल भी डिप्रिसिएशन 12 का ऊपर ही निकलेगा 10%। 12,000 का 10% होता 1200। तो लेस करके क्या आएगा, लेस करके क्या आएगा, लेस करके आएगा 9,600। 19 हो गया, 20 हो गया, उसके बाद 21, लेस डिप्रिसिएशन कॉमा देखिए 21। अब किसका ऊपर निकलेगा, अब निकलेगा फिर से 12,000 का ऊपर। 12,000 का 10% होता 1200। तो लेस करके कितना आ रहा, लेस करके आ रहा 8,400। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 का भी तो डिप्रिसिएशन लेस होगा। देखो 22 में कब बेचा, 30 जून को बेचा, 6 महीना पूरा यूज करने के बाद, जून यानी जून का एंड में बेचा, 30 जून 6 महीना यूज करने के बाद फिर डिप्रिसिएशन निकलेगा 12,000 का ऊपर। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, पहला मेथड कर रहे हैं, इंटू 6/12, 1200 6/12 के तो आया 600, माइनस करके कितना आ रहा 8,400 माइनस 600, तो करके आ रहा 7,800, 7,800। यानी इतना मशीन यूज करने के बाद, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल में भी कुछ यूज करने के बाद इसका वैल्यू था 7,800, इसको बेच दिया 10,000 में। वैल्यू था 7,800, उसको बेच दिया 10,000 में। तो बेचा है ना, तो ज्यादा में बेच दिया, तो
7,800 का चीज को आप बेच दे रहे 10,000 में, 7,800 का चीज को आप 10,000 में बेच दे रहे, ज्यादा में बेच दिया तो लॉस का बदली में यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो लास्ट में लेस करते हैं सेल प्रोसीड, और लास्ट वाला सब में भी किए थे, तो लेस करके आ रहा 2,200। ये जो आया है, ये जो आया है, ये मेरा हो गया प्रॉफिट, ये मेरा हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल। लास्ट सब में लॉस आया था, इस सब में प्रॉफिट आया। सीखने का चीज है। लॉस आया था तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखे थे, क्योंकि एसेट होता है डेबिट नेचर का, उसको वैल्यू लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड। इस बार प्रॉफिट आया तो एसेट होता है डेबिट नेचर का, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड ही लिखाएगा। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितना का प्रॉफिट हो रहा, कितना का प्रॉफिट हो रहा? प्रॉफिट हुआ है 2,200 का, प्रॉफिट हो रहा 2,200 का। इसका डेट क्या होगा? जब बेचा है तब 30/6/2022। वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसमें एक नया चीज क्या है देखो, इसमें लास्ट वाला सम से इसमें अलग क्या है देखो, लेस हुआ 2019, 2020, 2021। जो इस साल हम लोग बेच रहे ना, इस साल में बेच रहे 30 जून को, यानी 6 महीना यूज करने के बाद 2022 में बेचे हैं, 2022 में बेच रहे हैं, लेकिन 30 जून को बेच रहे हैं। 6 महीना यूज तो किए इस साल, तो इस साल जो 6 महीना यूज किए हैं, इसका 6 महीना का डिप्रिसिएशन तो दिखाएगा, 6 महीना का 600। लास्ट वाला सब में क्या हुआ था, 1 जनवरी को ही बेच दिया था, लेकिन अभी क्या हुआ, इसको बेच रहा, लेकिन इस साल में 6 महीना यूज करने के बाद, यानी 6 महीने का डिप्रिसिएशन 600 है, तो 6 महीना का तो डिप्रिसिएशन लिखाएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 600। इसका डेट वही हुआ जब बेचा तब 30/6/2022। लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ सम, ईयर का एंड में फिर आपको डिप्रिसिएशन निकालना है। ये क्या हो जा रहा भाई, ईयर का एंड में फिर डिप्रिसिएशन निकालना है भाई। फिर से क्यों डिप्रिसिएशन लिख रहे हैं? 2 बार सेम चीज लिख रहे हैं, डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्यों लिख रहे हैं? ईयर का एंड में फिर डिप्रिसिएशन निकालना, वो सारा मशीन का जो अभी तक बिका नहीं है। ये जो 600 डिप्रेशन था वो मशीन का था जो बेच दिया, लेकिन जो मशीन बिका नहीं उसका भी तो डिप्रिसिएशन निकालना होगा ईयर के एंड में। इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट 3। जो मशीन नहीं बिका उसका डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम लोग, वर्किंग नोट 3 नहीं 4, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन 2022। कितना मशीन है मेरे पास? M1 है, M1 का एक पार्ट बेचा था, M2 है, M3 भी है। देखो M1 कितना था, M1 था 80 का, 80 का एक पार्ट, 80 का एक पार्ट यानी 80 का एक पार्ट यानी 12 वाला पार्ट बेचा था, 12 वाला। देखो 80 का एक पार्ट यानी 12 वाला पार्ट बेच दिया था, 12 वाला। 80 में से खाली 12 बिका है, तो बाकी तो बचा हुआ है 68, उसका तो डिप्रिसिएशन आएगा 10%। 68 का 10%, 68,000 का। M2 कितने का था? M2 था 14,000 का, M3 था 8,200 का। M2 था 14,000 का 10%, पूरा एक साल 1400। M3 था 8,200 का, 8,200 का पूरा 10%, 820। ठीक है, इस सबको प्लस करके क्या होगा, 6,800, 1400, 820, सब मिला के हो रहा 9020। ये जो 9020 आया, यही मेरा करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है, और जो मशीन ने बिका उसका। बस इतना ही था। लास्ट खाली आपको प्लस माइनस करना, खाली प्लस माइनस 75485 प्लस 2200 करके आ रहा 77685, 77685, 77685। ये जो बचा इसका सामने लिख दिए बाई बैलेंस C/D। क्या बचेगा माइनस करके, माइनस करे 10,600 और क्या है 9020 करके आ रहा 58065। इसका डेट होगा एंड का 31/12/2022। बस हो गया, 2 सम कर लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करोगे भाई, लाइक कर दो, और देखने के बाद कमेंट भी कर देना, और प्लीज़ शेयर करो भाई, शेयर करो, सपोर्ट करो, शेयर करो।